अस्सलामुअलैकुम। उठने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा की और फिर मैं घर से निकल पड़ा। वैसे आप लोगों को मेरे डेली के व्लॉग्स देख देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ऐसा मुंह बनाकर डेली कहाँ जाता हूँ। बहुत सारे लोग मेरी डेली की सेम रूटीन देखकर तंग आ चुके हैं। आप लोग तो सिर्फ 60 दिनों में तंग आ गए, मेरी तो पिछले 2 साल से यही रूटीन है। घर से निकलने के बाद जो जो काम मैं अकेले फाइनलाइज कर सकता था मैंने किए और फिर मैं गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने के लिए पहुंच गया। पिछले 4 दिनों से मैं सोच रहा था कि गाड़ी का ऑयल चेंज करवाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद मैं शॉप पर पहुंचा और काम फाइनलाइज करने के बाद मैं डिलीवरीज लेकर शहर के लिए निकल पड़ा। और शहर पहुंचते ही हम दोनों काम पर लग गए। लाइफ कभी भी वैसे नहीं चलती जैसे हम उसे चलाना चाहते हैं, तो बस स्माइल करते रहो और लगे रहो। सऊदीया में रहने वाले यहाँ पर ये सोच के आते हैं कि कुछ अर्सा लगाएंगे, थोड़े से सेटल होंगे, फिर पाकिस्तान चले जाएंगे वापस। लेकिन पता ही नहीं चलता, सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजर जाती है इसी तरह से। और फिर एंड में जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं वही हमें कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। उसके बाद खुशी और गम का मिक्स लम्हा आ गया, मतलब कि मेरी सैलरी। खुशी इस बात की थी कि मेरी सैलरी आ चुकी थी और गम इस बात का था कि ये सारी की सारी एक्सपेंसेस में चली जाएगी। दो रियाल की आवाज़ सुनते ही मैं फ़ौरन स्टॉल पर पहुंच गया, जहां पर मेरे काम का कुछ नहीं था। तो मैंने बेगम को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें ली। अब अल्लाह करे बेगम मेरा ये वाला व्लॉग ना देखे बस। और फिर फाइनली 4 दिन इंतज़ार करवाने के बाद बादलों ने अपनी ज़िद तोड़ दी और बरस पड़े, जिससे मैं दौड़ लगाने पर मजबूर हो गया। उसके बाद मैं खाने का इंतज़ाम करने के लिए पहुंच गया। खाना तो डेली की तरह हमने शवारमा था, लेकिन आज हमने शॉप चेंज कर दी। और शवारमे का टेस्ट आप भाई के थम्स अप से समझ जाओ। और फिर मैं शॉप के लिए निकल पड़ा। पूरा रास्ता बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन शॉप पर बारिश का नामो निशान ही नहीं था, जिससे सब कुछ सेफ था। और फिर यूं मैं ग्रोसरीज लेता हुआ अपनी आखिरी डिलीवरी की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर पता चला कि डिलीवरी के साथ साथ ये पहाड़ भी उठाना था। तो मैंने भी होटल के स्टाफ को नींद से उठाया और काम पर लगा दिया। और फिर फाइनली काम फाइनलाइज करने के बाद मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही मैंने बेगम को 2 रियाल वाली चीज़ों से खुश किया। और जब मेरी नज़र टाइम पर गई तो मेरे लाख कोशिश करने पर भी मैं जल्दी फ्री नहीं हो सका। तो मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और खाना खाने के लिए पहुंचा। तो आज आगे बिरयानी बनी हुई थी। और कौन कौन चावल हाथ से खाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काम की टफ रूटीन की वजह से आज के लिए इतना ही। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड मज़ीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।